ये मेरे खिलौने हैं। मेरे सोहने मोहने बच्चों की ये कहानी है एक पेंगुइन पिंगो की जो अपने उम्मी अबू के साथ था। पिंगो की चूंच सुरमई पर काले, पाँव जर्द और बाकी सारा जिस्म सफ़ेद था। हाँ ना बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारा पेंगुइन था। पिंगो पेंगुइन का घर बर्फ से बना हुआ था। ये घर उसके उम्मी अबू ने मिलकर बनाया था। एक दिन पिंगो अकेले खेल खेल कर तंग आ गया। उसने कहा, अम्मी जान, मुझे नानों के घर जाना है तो मैं वहाँ पोनी के साथ खेलूंगा। पोनी पिंगो के मामू की बेटी थी। उम्मी जान ने सुना तो कहने लगे, ठीक है, तुम अपना बैग तैयार कर लो, हम कल ही चलते हैं। अगली सुबह उम्मी जान ने कुछ ताज़ा मछलियाँ पकड़ी, उन्हें एक टिफ़िन में रखा और पिंगो का हाथ पकड़कर चल दे। रास्ते में पिंगो प्लान बनाता रहा कि पोनी से क्या क्या खेलना है। जब उसे दूर से नानों का घर नजर आया तो उसने एक छलांग लगाई और दूर तक बर्फ पर फिसलता गया। आखिर घर के पास पहुंचकर पिंगो ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मैं आ गया नानो, मैं आ गया। दरवाज़ा पोनी ने खोला और मुंह बनाकर पिंगो की पंखों को देखा जो बर्फ से भर गए थे। अपने पर झाड़ कर अंदर आना, मैंने अभी सफाई की है, ये कहकर पोनी अंदर चली गई। जी नहीं, मैं तो अंदर आकर ही पर साफ करूंगा। अलिफाफ, पोनी को तंग करने में कितना मजा आता है, ये कहकर पिंगो अंदर आ गया। फिर उसने अलिफा चेल कर परों से बर्फ झाड़ी जो अलिफा अलिफा कर मेज और सोफों पर जा गिरी। आह, मेरा बेटा पिंगो आया है, कैसे हो तुम मेरे बच्चे, पिंगो की नानों ने अंदर आते ही कहा और पिंगो को खूब प्यार किया। फिर उन्होंने पोनी को आवाज दी, पोनी पोनी बेटा, जल्दी से मेहमानों के लिए सूप बना कर लाओ, देखो तो पिंगो कितनी सर्दी में आया है। जब पोनी सूप और चावल बनाकर मेहमान खाने में लाई तो इसने देखा सोफों और मेज पर पड़ी बर्फ अब पिघल रही थी। ये पिंगो जब भी आता है कितना तंग करता है, सारा कुछ गीला कर दिया। ये कहकर पोनी एक कपड़ा लाई और दोबारा से सफाई करने लगी। खाने के बाद नानों ने कहा, पोनी अपने खिलौने ले आओ और पिंगो के साथ खेलो। पोनी अपने खिलौने ले आई। इसके पास दो छोटी छोटी बतखें और एक स्लाइड थी। जब बतखों को स्लाइड के ऊपर रखा जाता तो वो फिसल कर नीचे आ जाती। पिंगो को ये खिलौना बहुत अच्छा लगा। पोनी, ये बतखें मुझे दे दो। क्यों क्यों, ये मेरी हैं, मैं क्यों दूं? नहीं, ये मुझे लेने हैं। मैं क्यों दूं? नहीं, ये मुझे लेने हैं, ये खिलौने मुझे अच्छे लगे हैं, पिंगो ने जिद की। पोनी बोली, जी नहीं, ये मेरे खिलौने हैं, लाभ के नहीं, आप अपने खिलौनों से खेलो बस। इससे पहले कि पिंगो और पोनी की लड़ाई हो जाती, नानो वहां आ गई। उन्होंने कहा, पोनी अब कुछ देर के लिए अपने खिलौने पिंगो को दे दो, ये मेहमान आया है। मैंने खिड़की से देखा, जब पिंगो आया तो अपने मुंह बनाया था। ये तो अच्छी बात नहीं, जो बच्चे मेहमान के आने से खुश होते हैं उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, अल्लाह पाक उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं। मेहमान को खुश रखना चाहिए। पोनी नानो की बातें सुनती रही। फिर पिंगो की उम्मी बोले, पिंगो अपने भी पोनी को तंग किया है, इससे सॉरी करें। फिर पिंगो ने पोनी से मुआफ़ी मांगी और पोनी ने भी अपने खिलौने पिंगो को खेलने के लिए दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके घर भी जब मेहमान आएं तो उनके साथ अच्छा सलूक करें, उन्हें मज़ेदार खाना खिलाएं और उन्हें खूब आराम दें। इस तरह करने से अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश होंगे। अब मैं चलती हूँ, मैंने अपने मेहमानों के लिए गरम गरम सूप बनाना है।